नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। और साथियों, इस वक्त आज हम पहुंचे हैं लखनऊ, नवाबों का शहर, नवाबों की धरती लखनऊ में। और यहां पर गांधी ऑडिटोरियम गांधी भवन, जो प्रेक्षा भवन है शहीद स्मारक के सामने है ये। तो यहाँ पर मान्यवर साहब काशीराम जी को लेकर के मिशन बचाओ देश बचाओ एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस भवन के अंदर। एक एक कर आए चाहते हैं, हरियाणा फोटो लेकर के आए पंजाब से हमारे लखनऊ जी हैं, उनकी पूरी कटारिया जी, मान्यवर साहब काशीराम मंच पर आए। तो साथियों, देख सकते हैं भारत के तमाम राज्यों से लोग इस चिंतन शिविर में आए हैं। तो सीधी तस्वीरें पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। बहन ने नहीं समझा, जीतों से शुरू हुए, पूर्ण बहुमत तक पहुंच गए और फिर जीतों पे आ गए। गलतियां तो कहीं न कहीं की है साहब। कहाँ की स्कूल खोले थे, सोचते तो उसके पीछे तुम थे, तुम्हारे पास पैसा था मगर तुमने अम्बेडकर वाले स्कूल नहीं खोले। ये तुम्हारी गलती थी। उन्होंने 50,000 मंदिर बनाकर तुम्हारे बेटों को मीडिया से भगवान कर दिया। तुम अपनी मीडिया के लिए रोना रोते हो, हमारे पास मीडिया नहीं, हमारे पास मीडिया नहीं। लाखों की कट्टी जेब में है, मगर एक व्यक्ति के बाद एक चैनल लॉन्च नहीं करना चाहते हो, शुरू नहीं करना चाहते हो। ये और तुम्हारा असली इतिहास दिखाने के लिए पीछे बनती है। साहू मूवी बनी, पूरे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में सिर्फ लुलुआ में रात 10 बजे से चल रहा है। तुम्हारी औकात है अपने मिशन की मूवी देख के 100 रुपये 200 रुपये खर्च कर लो, नहीं जाओगे साहब। जहाँ जरूरत है वहाँ काम नहीं कर रहे। मैंने 2.5 साल काम से काम किया, 2.5 साल प्रशांत किशोर जी के साथ काम किया। और ये समझने के लिए कि आखिर मनवादी हमारे मन को तोड़ कैसे डाले, तो 1.5 साल आदेश में विश्व तिवारी बनकर ये जाना कि कहाँ गलतियां कर रहे हैं। एक चार्ट में लेके आया हूँ, एक ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे आप सिस्टम बनाए। IT सेल बनाने की जरूरत है, और अगर सिस्टम नहीं बनाएंगे तो ये फिर तोड़ देंगे, खत्म कर लेंगे। अपनी बात खत्म करते हुए 4 पंक्तियां देता हूँ अपनी कविताओं में। ये हमारे साथ भाई एकलव्य अम्बेडकर हैं, लखनऊ से हैं, और एक चार्ट अब उनके हाथ में विशेष रूप से नजर आ रहा है। पूछेंगे जी सर, नमस्कार, क्या नाम? डॉक्टर एकलव्य अम्बेडकर, लखनऊ। और ये आपके हाथ में चार्ट है, ये क्या है? ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? रक्तपात के साथ जब युद्ध किया गया राज सत्ता प्राप्त करने के लिए, तो उसे युद्ध कहा गया। मगर बिना जो युद्ध लड़ा गया उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति में हम कई बार ये सोचते हैं बड़ा आसान है, पैर छुएंगे और सत्ता तक पहुंच जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ब्राह्मण या मनुवादी मूवमेंट को समझना है, राजनीति को समझना है, और हम क्यों 0 से सत्ता तक, पूर्ण बहुमत तक, और पूर्ण बहुमत से 0 तक पहुँचे हैं, उसके पीछे जो रणनीतियाँ ब्राह्मणों ने यूज़ की, मनुवादियों ने यूज़ की, उन रणनीतियों का खुलासा करने के लिए चार्ट बनाया गया है। लगभग 108 ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनसे वो आपके मिशन को, आपके मूवमेंट को ख़त्म करने, निस्तनाबूद करने का काम करते हैं। मैं एक बुक लिख रहा हूँ जिसमें अलग अलग रणनीतियों का खुलासा किया जा रहा है कि पहली है सोशल मीडिया के 18 घातक गुप्त रणनीतियाँ। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, तीसरा एक बहुत गहरा और बहुत गुप्त रणनीतिकारक सोशल मीडिया का एक अस्त्र है, जिसका प्रयोग करना के पूरे सिस्टम को नस्तनाबूद करने का बहुत गहरा षड्यंत्र रचा जाता है। आज है इसको आपको बताएंगे। हमारी सत्ता होती है, उसके बाद मनुवादी अपनी सत्ता पे लोगों को लाने के लिए हनी ट्रैप का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम विषकन्याओं की रणनीति कहते हैं। विषकन्याओं का प्रयोग किया जाता था। आज के समय में बड़े बड़े जो मनुवादी संगठन हैं, पार्टियां हैं, वो विषकन्या के हमारे विधायक, सांसदों के घर पे उनके बेटों को, उनको मिसगाइड करते हुए उसका प्रयोग करते हैं। हमें लगता है कि वो पैसे के लालच में चले गए। लोग सिद्धांत जारी होती है, वहाँ वो मजबूरी में हमारी सरकार बनने के बाद या मनुवादियों के अलावा कोई सरकार बन रही है, लाने के लिए वो इसका प्रयोग करते हैं। भारत की रणनीति, अभिनव भारत क्या है?
आपका प्रज्ञा ठाकुर हों या इंद्रेश कुमार जैसे आरएसएस के लोग, आपको क्या लगता है धक्के में फंस गए, बाहर हो गए? ये कौन सा तरीका चलाया गया? उसमें हिप्नोटाइज करके आपके दिमाग पे चीज़ों को फीड किया जाता है और फिर जिनका बौद्धिक स्तर कम है उनको यूज़ किया जाता है, बिजनेस को बड़े स्तर पर खड़ा करना चाहते हैं। और वास्तव में बहुजन मूवमेंट को एक दिशा देने के साथ साथ उनकी रणनीतियों के काट देखना चाहते हैं। तो आपको इस पूरे कैडर को पढ़ना समझना पड़ेगा। मैं 2.5 साल आरएसएस के पीछे पढ़ा रहा कि आखिर हमारा मूवमेंट फेल कहाँ हो रहा है, कौन सी ऐसी रणनीतियाँ वो यूज़ में लाते हैं, कौन से ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खत्म हो गए हैं। तो ये वो रणनीतियाँ हैं, इसके लिए लगातार कैडर चल रहा है। जय भीम फिर से चैनल पर। आप पहले बाबा साहब और माननीय साहब जी के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें लखनऊ माननीय अनिल तोमर साहब जो धरती कहा जाती है। तो साथियों ये तस्वीरें देख सकते हैं कार्यक्रम में हम सारे लोग नवाबों का शहर जो कहा जाता है उसकी धरती से ये चिंतन शिविर आयोजन किया गया बहुजन मूवमेंट को बचाने के लिए। तमाम लोग यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं माननीय साहब बाबा साहब जो से आए हुए लोग जो महापुरुषों को नमन कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें लखनऊ नवाबों का शहर जो कहा जाता है उसकी धरती से आज ये चिंतन शिविर वहीं पर आयोजन किया गया है। देख सकते हैं तमाम साथियों तमाम राज्यों से आए हुए लोग महापुरुषों को नमन कर रहे हैं और ये चिंतन शिविर है मिशन बचाओ देश बचाओ। लखनऊ की धरती ये निवेदन करते हैं कि जो साथी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तमाम साथी जो डॉक्टर कशी गोपाल जी अलग स्टेट राज्यों से आए हैं और पुष्प अर्पित कर रहे हैं इस चिंतन शिविर में।